नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बिहार में आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर बड़े बड़े वायदे कर दिए। सबसे बड़ा वायदा और जो आकर्षण का केंद्र है इस मैनिफेस्टो का, वो है संविदा कर्मियों को परमानेंट करना और साथ ही जीविका दीदी वो परमानेंट किए जाएंगी। ये घोषणा पत्र में शामिल है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर महागठबंधन के बीच खींचतान चलती है और चल रही है, जिसमें पहले सीटों को लेकर टकराव देखने को मिला और उसके बाद प्रचार को लेकर और अब घोषणा पत्र को लेकर भी दोनों के बीच ठनी हुई है। और इसी सिचुएशन के बीच तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और घोषणा पत्र को रिलीज किया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस और आपका यानी कि महागठबंधन का कोई साझा घोषणा पत्र भी आएगा क्या, तब उन्होंने कहा कि इस पर हम साथ में यानी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको आगे के बारे में बता देंगे। लेकिन इससे पहले आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च कर दिया है। बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। रोजगार को मुख्य तौर पर आगे रखा गया है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने रोजगार को लेकर ही बड़ा मुद्दा बनाया था और इस बार भी रोजगार को लेकर ही मुख्य रूप से घोषणा पत्र में अपने वायदों को शामिल किया है, जिसमें सबसे बड़ा वादा है उनका संविदा कर्मियों। जी हाँ, बिहार में बड़ी संख्या में लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, अलग अलग विभाग में, चाहे वो शिक्षा हो या फिर किसी और विभाग में, उन सभी को परमानेंट करने की बात कही गई है आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव की ओर से। 3 बड़े चुनावी ऐलान में ये एक ऐलान शामिल है। वहीं दूसरा है जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिहार में महिला वोटर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन महिला वोटर्स को साधने की कोशिश इस वायदे के साथ तेजस्वी करते नजर आ रहे हैं और इनकी सैलरी भी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी जाएगी। तेजस्वी ने ये वादा किया है। वहीं सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किए जाने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने तीसरे वादे के तौर पर कहा कि हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी। जी, ये एक और बड़ा वादा है। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इस दौरान मीडिया कर्मियों ने महागठबंधन पर सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर कल बात करेंगे। यानी कि जो खटपट है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, दोनों में कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, इस पर वो कल बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को अपने साथ लाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है और वहीं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव यहाँ पर भी चला है। और उनका ये भी कहना है कि पिछली बार जब हम सरकार में आए थे तो हमने जो नौकरियों का वादा किया था, कुछ ही महीनों में उन वादों को हमने पूरा भी किया था। टीचर्स की भर्ती निकाली थी, बड़ी संख्या में भर्तियाँ की भी थी और इस बार सत्ता में आए तो हम फिर अपने वादों को ज़रूर पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने 20 साल में जो काम नहीं किया है, हम 20 महीने में आपको करके दिखाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नौकरियों का नव जागरण होगा और हम वादा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, जिसे हम पूरा करके रहेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल किया, बेटी और माँ। जी, और ये 2 योजनाओं के लिए इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। महिलाओं के लिए ये 2 योजनाएं हैं। माँ और बेटी का मतलब क्या है आपको बता दें। तेजस्वी की माँ का मतलब है M से मकान, A से अन्न, A से आमदनी। ये सुनिश्चित की जाएगी अगर आरजेडी की सरकार आती है तो, ये वादा तेजस्वी का। वहीं बेटी से अर्थ है B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग, I से इनकम योजना लाएंगे। यानी कि महिलाओं को पूरी तरह से टारगेट करते दिख रहे हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके हाथ में पैसा आए, उन्हें पढ़ाने की बात कह रहे हैं। इन योजनाओं का ऐलान तेजस्वी ने कर दिया है।